हाय गाइस, इस वीडियो में हमको क्या करना है, nth पैलिंड्रोमिक बाइनरी बताना है। आपको जो पहला पैलिंड्रोम माना गया है बाइनरी नंबर वो 1 है। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से। अब जैसे अगर कोई मुझे कहता कि मुझे 10 लेंथ का पैलिंड्रोमिक बाइनरी बताओ, तो 10 लेंथ का पैलिंड्रोमिक बाइनरी होगा ABCDE फॉर्म का। और इसमें ना पहला नंबर तो हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि आप अगर 0 सामने लगा दिए तो 10 लेंथ नहीं रही उसकी। अब इसमें एक और ख़ास बात है, असल में पहला कैरेक्टर हमेशा 1 होगा तो आखिरी भी 1 होगा। आपके पास चॉइस ना सिर्फ इन 4 जगहों पर है। ये वाला तो वही होगा जो ये था, और ये वाला तो वही होगा जो ये था, ये वाला तो वही होगा जो ये था, और ये वाला तो वही होगा जो ये था। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे ना 10 लेंथ के कितने पैलिंड्रोमिक बाइनरी होते हैं, तो मैं बोलूँगा 16। क्यों? ये 4 प्लेस हैं, हर प्लेस पे 01 01 01 01 सब कुछ आ सकता है, तो 16 होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे। और अगर तुम इवन लेंथ की बात करो, जैसे ऑड लेंथ की बात करो, जैसे तुम मुझसे बात करो कि भैया इवन का तो समझ में आ गया, ऑड का बताना ज़रा, तो 7 की बात करते हैं। तो ऑड लेंथ के ABCD CBA फॉर्म के होते हैं। पहला वर्ड हमेशा 1 होगा, आखिरी भी 1 होगा, तो ये स्पॉट्स रह गए। ठीक है, जिसमें से ये इंडिपेंडेंट नहीं है वो इस पर डिपेंडेंट है, ये जो ये होगा यही होगा, तो 8 होंगे। 7 लेंथ के अगर तुम मुझसे पैलिंड्रोमिक बाइनरी पूछोगे तो 8 होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक लेंथ, पहला बाइनरी एक लेंथ का 1 इटसेल्फ होता है। ये है कौन सा बाइनरी है, कितनी लेंथ का है, और है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज इट, उसकी लेंथ और वो कौन सा बाइनरी है। अब दूसरा बाइनरी, अब एक लेंथ में एक ही बाइनरी होता है, अब 2 लेंथ के सारे बाइनरी लिखूंगा, 2 लेंथ का एक ही बाइनरी होता है 1 1, ये दूसरा बाइनरी हो गया। अब 3 लेंथ के कितने होते हैं, 3 लेंथ के देख सोचते हैं एक बार। 3 लेंथ A नेचर के, पहला 1 होगा तो आखिरी तो अपने आप ही 1 हो जाएगा। बस बीच में ऑप्शन एक ही पॉइंट है जिस पे आपके पास ऑप्शन है, तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। छोटे वाला होगा 1 0 1 और बड़े वाला होगा 1 1 1। तो 3 लेंथ के 2 हैं, 3 लेंथ के, ये दोनों ही 3 लेंथ के हैं। ठीक है ना। तो मैं 1 मिनट के लिए ना इसको मिटा ही देता हूँ, हम अलग से देख लेंगे। हम नंबर लिखते रहेंगे और उनका बाइनरी लिखते रहेंगे, पहला बाइनरी, दूसरा बाइनरी, तीसरा बाइनरी, चौथा बाइनरी, ऐसे लिखते रहेंगे। ठीक है, तो ये भी मिटा देता हूँ। पहला बाइनरी इज 1, सेकेंड बाइनरी इज 1 1, नॉट बाइनरी, सेकेंड पैलिंड्रोमिक बाइनरी। थर्ड इज 1 0 1 एंड फोर्थ इज 1 1 1। 3 लेंथ के 2 हैं, 2 लेंथ का 1 है, 1 लेंथ का भी 1 है। अब 4 लेंथ, अब देखते हैं 4 लेंथ वाले, 3 लेंथ वाले सारे खत्म हो गए। 4 लेंथ वाले होंगे ABBA फॉर्म के। ठीक है, पहला हमेशा कैरेक्टर 1 होता है तो आखिरी 1 ही होगा, तो यहां जो भी आएगा वो यहां रिपीट हो जाएगा। तो यहां 2 ऑप्शन है आपके पास, 1 0 या 1 1। तो देखिएगा 1 0 तो पीछे 0 1 आएगा, 1 1 तो 1 1 आएगा। तो 4 लेंथ के भी 2 हो गए आपके पास, 5वां और 6ठा। ठीक है, तो इस तरह चलते रहेंगे हम। अब हम देखते हैं 5 लेंथ के, 5 लेंथ वाले ABCBA फॉर्म के होंगे। पहला कैरेक्टर 1, यहां कुछ भी आ सकता है, यहां कुछ भी आ सकता है, ये तो रिपीट होगा और ये तो 1 ही होगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो 2 ऑप्शंस हैं, ये 2 ऑप्शंस 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सकते हैं। तो मैं लिखता हूं 1 0 0, तो अब ये 0 तो बीच वाला है, 0 1 1 0 1 0 1 लिख दिया। तो अब ये उल्टे कर दो, ये 1 तो बीच वाला है तो ये उल्टे हो जाएंगे बाद में, 0 1 1 1 0, तो ये 1 1 उल्टा कर दो, 1 1 1, तो ये 1 1 उल्टा कर दो। तो बीच वाला पार्ट तो इसमें कुछ करता नहीं, उससे पहले के 2 रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ABCBA था, पहला 1 होगा, आखिरी 1 होगा। इन दोनों में ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये तो वही होगा जो ये होगा। तो बेसिकली ये 0 0 हो सकता था, 0 1 हो सकता था, 1 0 हो सकता था, 1 1 हो सकता था। मैंने वही किया, 0 0 0 1 1 0 1 1। उसके बाद ये बन गया तो इसको इग्नोर किया, इस आगे की 2 बिट्स को रिवर्स कर दिया, 1 0 का 0 1, 1 0 का 0 1, 1 1 का 1 1, 1 1 का 1 1। तो आपके पास 5 लेंथ के आ गए। 5 लेंथ कितने आए आपके पास, 4। तो 7वां, 8वां, 9वां और 10वां आपका हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आप सब समझ रहे हो। तो अब इससे आगे चलते हैं। 10 तक आपको समझ में आ गया, मैं आपको थोड़े 20-30 तक लेके जाऊंगा ताकि आपको पैटर्न अच्छे समझ में आ जाए। फिर आप कोई भी नंबर मुझे दोगे, मैं उसका वो वाला पैलिंड्रोमिक बाइनरी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम करते हैं 6 लेंथ वाले। 6 लेंथ वाले कितने होंगे, 6 लेंथ वाले कैसे होते हैं, ABCCBA फॉर्म के होते हैं। पहला हमेशा 1 आएगा, ये दोनों फ्री हैं, ये दोनों बाउंड है, ये तो इसके बराबर ही होगा, ये तो इसके बराबर ही होगा।
और ये तो हमेशा 1 ही होगा। तो यहाँ पर आप 0 0 0 1 1 0 1 1 खेल सकते हो, ठीक है। पहला कैरेक्टर तो हमेशा 1 ही है, ये 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, 1 1 हो गया। इसका रिवर्स कर लो तो अपने आप ही वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। जब 0 0 0 1 1 0 1 1 मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी ऑप्शंस को एक्सप्रेस किया तो अपने आप ही रिवर्स ऑर्डर में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। इसका रिवर्स कर लो, पैलिंड्रोम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं 6 लेंथ के आपको 4 लिखवा दूं। 6 लेंथ के 4 देखिएगा, मतलब 11वां 12वां 13वां और 14वां आपको पता लग चुका है। 11वां इज 1 0 0 0 0 1, इन दो ऑप्शंस की बात हो रही है। 1 0 1 उल्टा कर लो इसे, 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1। तो 6 लेंथ वाले आपके चारों हो गए। अब 7 लेंथ की बात करते हैं। 7 लेंथ कैसे आएंगे? ए बी सी डी सी बी ए, ये 1 होता है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस 2 ऑप्शंस 2 ऑप्शंस, 8 ऑप्शंस हो गई। ये बाउंड है इसके साथ, ये बाउंड है इसके साथ, और इसको तो 1 ही होना है। तो आपके पास टोटल 8 बनेंगे। देखो ये 3 जगह ऑप्शन है आपके पास, तो टोटल 8 बनेंगे। और फिर जो ये पहले 3 कैरेक्टर होंगे, ये 3 कैरेक्टर पीछे रिवर्स हो जाएंगे। तो 7 लेंथ के मैं 8 आपको लिखवाता हूं, मेरे साथ देखते जाइएगा। 1 0 0 0, बस इतना ही लिखिए। 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1। अरे नहीं, मैंने कुछ गलतियां की हैं। 1, ये 4 हो गया, 0 1 1 के बाद 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 हो गए 8। अब कुछ नहीं करना, ये बीच वाले को इग्नोर करो, ऊपर के 3 रिपीट कर दो, उल्टे रिपीट कर दो। 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 ट्रिपल 1 एंड ट्रिपल 1। ये हो गए आपके 8। लिखो इनके सामने, ये 15वां है, ये 16वां है, ये 17वां है, ये 18th है, ये 19th है, ये 20th है, ये 21th है, ये 22th है। एक और करता हूं, बस 8 लेंथ के और करता हूं और अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इनको थोड़ा इधर सरका दूं ताकि मेरे को 8 लेंथ के करने में मदद मिले। ठीक है, ये पहले वाला बाहर निकल गया क्या? हाँ, 1 0 0 ब्लैक वही लिख देते हैं, 0 0 0 1। अच्छा जी, तो अब करते हैं 8 लेंथ वाले। 8 लेंथ वाले किस नेचर के होंगे? ए बी सी डी डी सी बी ए। पहला तो हमेशा 1 होता है, तो ये 3 ऑप्शंस हैं और ये फिर ये 3 रिपीट हो जाएंगी। लास्ट वाला तो हमेशा 1 ही होगा। तो आपके पास 8 आएंगे, वो 8 लिखने स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला तो हमेशा 1 है, फिर 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, अब इनको रिवर्स में लिख दो। 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 4 बार 1। ठीक है, ये हो गए आपके 8 लेंथ वाले। ये कौन सा हुआ? ये हुआ 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां। ये हो गए आपके 30। अब मुझे कोई कहे कि 28वां निकाल के दिखाओ, या मुझे कोई कहे कि लेट अस गिव मी 19th बाइनरी दें। ठीक है, तो मेरे को ना 19 के लिए पता क्या करना होगा? मेरे को 19 के लिए उसका ग्रुप पता करना होगा, उसकी लेंथ पता करनी होगी, इसका बाइनरी कितनी लेंथ का होगा। इसकी अगर लेंथ पता लग जाए और ऑफसेट पता लग जाए कि अपनी लेंथ वालों में वो कौन से नंबर पे है, तो मैं इसको निकाल दूंगा। कैसे? तो मान लो कि मैंने किसी तरह से लेंथ निकाल ली, लेंथ है इसकी 7, निकाल लूंगा किसी तरह से, देखेंगे कैसे निकालूंगा। और फिर इसको ऑफसेट कि ये पहले से कितना दूर है, अपने ग्रुप के पहले से ये 4 की दूरी पर है, तो कुछ नहीं रहा। अब कैसे? लेंथ 7 है, मुझे पता है ये ए बी सी डी सी बी ए फॉर्म का होता है, तो अपने में जो चौथा आएगा ना, पहला तो 1 ही होगा, ये 3 स्पॉट्स पे जो चौथा है वो 1 0 0, ये 4 होता है, ये 4 होता है। तो अब इसको उल्टा कर दो, बस इसके आगे की 3 को उल्टा कर दो, 0 1 1। तो ये देखो 1 1 0 0 0 1 1। दोबारा बताता हूं, ये देखो ध्यान से देखिएगा। किसी तरह से 19 अगर आपको नंबर मिला और आप पता कर लें कि तो 7 लेंथ वालों में मिलेगा,
और आप ये पता कर लेंगे ये इसके पहले से 4 के ऑफसेट पे है, तो कुछ बचा नहीं। कैसे भाई, 7 लेंथ का है तो ए बी सी डी सी बी ए फॉर्म का ही होगा, और पहला कैरेक्टर तो 1 ही है। यहां ही तो 3 ऑप्शंस होती हैं आपके पास, ये तो फिर रिपीट ही होते हैं ना, पहले 3 कैरेक्टर रिपीट ही होते हैं, यही 3 ऑप्शंस हैं। पहला इसमें कौन सा होता है? पहला इसमें होता है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 ट्रिपल 1। ठीक है, आपको पता है ऑफसेट 4 का है कि 19 15 से 4 आगे है, तो बेसिकली तुमको यहां पर 4 का बाइनरी लिखना है 1 1 0 इन 3 स्पॉट पे। अगर ये 3 हो गए, पहला 1 है, फिर तुम्हें ऑफसेट पहला 1 करने के बाद पहले 1 से तुम्हें लेंथ पता लग गई। ठीक है, पहले 1 से नहीं, लेंथ से तुम्हें ये पता लग गई कितना बड़ा बनाना है। पहले पे 1 लिख दिया, फिर इन 3 पे तुमने ऑफसेट ने तो इन्फॉर्मेशन दे दी, ऑफसेट 4 है तो यहाँ पे 1 0 0 लिख दो। अब तो तुम्हें बस उल्टा ही करना है, 0 1 1 को 0 1 1, तो तुम्हारा बाइनरी बन जाएगा। तो हमें ये ले देकर ये लेंथ वाला काम करना है। मैं एक और करके दिखाता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ सके। अगर तुम मुझे कहते कि 29 निकाल दो, मैं 29 का लेंथ पता करता 8, फिर मैं इसका ऑफसेट पता करता, 29 में से 23 गए 6। अब 8 है तो ए बी सी डी डी सी बी ए मेरा फॉर्म है, तो डी सी बी ए को भूल जाओ, बेसिकली ए बी सी डी चाहिए। पहला 1 ही आएगा, वो तो 1 ही आता है हमेशा। बी सी डी में 6 का बाइनरी आना चाहिए, 6 का बाइनरी 1 1 0 होता है, तो ये 1 1 1 0 आ गया। अब तो बस उल्टा ही करना है, 0 1 1 1 हो गया आपके लिए 29 का बाइनरी तैयार। ठीक है, अब बात यह है ऑफसेट कैसे ढूंढेंगे और ये लेंथ कैसे ढूंढेंगे। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो उस पर बात करते हैं। ऑफसेट और लेंथ कैसे ढूंढेंगे उस पर बात करते हैं। मेरा साथ दे के रखिएगा, तो मैं आपको ऑफसेट और लेंथ ढूंढना बहुत आराम से बता दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला निकल आएगा। 1 लेंथ वाले, 1 लेंथ वाले कितने हैं? एक ही बंदा है। 2 लेंथ वाले एक ही बंदा है। 3 लेंथ वाले 2 हैं। 4 लेंथ वाले भी 2 हैं। 5 लेंथ वाले 4 हैं। 6 लेंथ वाले भी 4 हैं। 7 लेंथ वाले 8 हैं। 8 लेंथ वाले 8 हैं। तो 2 2 में चल रहा है, देखिए 2 2 में चल रहा है। 1 और 2 लेंथ वाले 1 1 हैं। 1 और 2 लेंथ वाले 1 1 हैं। 3 और 4 लेंथ वाले 2 2 हैं। 5 और 6 लेंथ वाले 4 4 हैं। 7 और 8 लेंथ वाले 8 8 हैं। क्या सीन चल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है जो 8 लेंथ होती है, तो सोच के देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैथ है। 8 लेंथ होती है तो ए बी सी डी डी सी बी ए है, तो भाई ये पीछे वाले 4 तो फ्री है ही नहीं, ये तो बाउंड है, और पहला हमेशा 1 होता है, तो तुम्हारे पास 8 के अंदर 8 का सीधा हाफ कर लो, तो 4 बचा। 4 में से 1 चला गया तो 3 बचे। तो 3 स्पॉट्स पे ही तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। 3 स्पॉट पे 0 0 0 0 1 0 0, मतलब वही ट्रिपल, मतलब 3 स्पॉट्स पे तुम्हारे पास 2 2 ऑप्शन हो तो 8 ही हो सकते हैं। तो 8 लेंथ की मैंने अभी प्रूव कर दी कि 8 लेंथ में 8 ही आएंगे। क्यों? ए बी सी डी डी सी बी ए नेचर होगी पैलिंड्रोम में, तो पीछे के 4 के पास ऑप्शन नहीं है, उनको भूल जाओ। अब ए बी सी डी में ए के पास ऑप्शन नहीं है, वो तो 1 ही होगा। बी सी डी के पास ऑप्शन है, 3 लोगों के पास 2 2 ऑप्शन है, तो 8 ही बनेंगे। इसी तरह 7 लेंथ में अगर आप सोचोगे तो भी 8 ही बनेंगे। क्यों? ए बी सी डी सी बी ए नेचर होती है, तो पीछे वाले भूल जाओ, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ए बी सी डी बचा, ए 1 ही होगा, तो 3 जगह ऑप्शन बची आपके पास। 3 जगह ऑप्शन बनी तो 8 ही बनेंगे। 2 × 2 × 2 8 बनेंगे। ठीक है, तो ये रूल चल रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, जब आपको कोई लेंथ मिलती है, जैसे आपको 8 लेंथ मिली, तो उस लेंथ के अंदर से सीधा बाय 2 कर लो। क्यों बाय 2 कर लो? जैसे 8 के लिए देखो, ए बी सी डी डी सी बी ए था, तो आधों के पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं थी, सिर्फ 4 के पास ही ऑप्शन थी, और उनके पास भी नहीं थी। उनमें से ए के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, L by 2 - 1 कर लो। ठीक है, तो सिर्फ बी सी डी के पास ऑप्शन रह गई। तो 8 के लिए 3 के पास ही ऑप्शन रह गई। 8 by 2 4, 4 - 1 3, 3 के पास ही ऑप्शन है। उससे पता लग जाता है कि कितने बनेंगे, इस लेंथ के लिए कितने बनेंगे। ठीक है, हर ग्रुप में कितने बंदे होंगे, इसका एक सिंपल सा रूल निकल आएगा कि L लेंथ में कितने होंगे। इसका क्या रूल है? इसका रूल है 2 पावर L - 1/2। लगा के देखो कहीं पे भी, 7 पे लगा के देखो, 7 - 1 6, 6 / 2 3, 2 8 होता है। 8 पे लगा के देखो, 8 - 1 7, 7/2 भी 3 होता है, 2 8। 6 पे लगा के देखो, 6 - 1 5, 5/2 is 2, 2 is 4। 5 पे लगा के देखो, 5 - 1 4, 4/2 is 2, 2 is 4। कहीं भी लगा के देखो, ये रूल है। L लेंथ में 2 L - 1/2 पैलिंड्रोम्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इसको यूज करके मैं, जब कोई नंबर तो मुझे बोलोगे 29, तो मैं उसका ग्रुप फाइंड कर लूंगा, लेंथ फाइंड कर लूंगा कितनी लेंथ होगी, और मैं ये फाइंड कर लूंगा कि वो ऑफसेटेड कितना है। उसके बाद तो बाइनरी बनाना आसान काम है। अब मेरा काम देखिएगा, मैं कोड स्टार्ट करता हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आएगा।
देखिए मैंने बोला nth ढूंढना है ना, तो मैंने एक काउंटर चलाया, उसको 1 पे लिखा, और मैंने एक लेंथ नाम की चीज लिखी, उसको भी 1 पे लिखा। जब तक काउंट लेस देन n है, जब तक काउंट लेस देन n है, मतलब मैं तो उसकी लेंथ पता करने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखो मैं क्या करूंगा, लेंथ को प्लस प्लस करो और काउंट को सीधा पता कितने से ग्रो करो, ये देखिएगा ध्यान से, 1 goes to लेंथ -1/2। काउंट को हमेशा इतने से बढ़ाओ, इतने से कोड से देखो क्या होगा, इतने से कोड से क्या होगा, ये कोड आपको बहुत स्पीड से कहां लेकर जाएगा। जैसे अगर आप मुझे 29 के लिए काम करने को कहते कि 29 वाला ग्रुप ढूंढ के दिखाओ, शुरुआत में ये काउंट है, ये लेंथ है 1 और 1, ठीक है, मैंने लेंथ 1 से बढ़ाई, लेंथ हो गई 2। अब काउंट कितने से बढ़ाया, 2 raised to power 2 minus 1/2 which is 1/2 which is 0, 2 raised to power 0 which is 1, कि भैया सेकंड लेंथ के अंदर एक ही बंदा होता है, उतने से ग्रो कर लिया। दोबारा ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये मैंने कितने से बढ़ाया। मैं इनफैक्ट ना इसको ऐसे नहीं लिखना पसंद करूंगा, मैं किसी और तरह से लिखूंगा ताकि आप समझ सकें। देखिएगा जरा, देखिए, देखिएगा, लेंथ को तो बढ़ाया मैंने, एलिमेंट्स फॉर दिस लेंथ, इस लेंथ में कितने एलिमेंट्स हैं, वो कितने होते हैं, 1 goes to लेंथ -1/2, इतने होते हैं, ठीक है। दोनों में काउंट को इतने से बढ़ा लिया, प्लस इक्वल टू एलिमेंट्स फॉर दिस लेंथ। ठीक है, अब मैं इस कोड को आपके साथ एनालाइज करना चाहता हूं कि ये काउंट बढ़ते बढ़ते बड़ी जल्दी कहां पहुंचेगा। इस कोड को हम यहां ऊपर लिखते हैं, प्लीज मेरा साथ निभाइएगा। 29 का बाइनरी हम ढूंढना चाह रहे हैं, 29, 19 पे गलत सर्कल लगा हुआ है, 29 पर अपना फोकस है, दिस इज व्हाट वी आर आफ्टर, ठीक है। तो शुरुआत में आपका काउंट इज 1, लेंथ इज 1, एलिमेंट्स फॉर दिस लेंथ वो शुरुआत में था ही नहीं, ठीक है। अब लूप के अंदर घुसे, n हमारा 29 है, n इज 29, n 29 है, ठीक है। 1 29 से छोटा होता है, मैंने लेंथ को 2 कर दिया, मैंने एलिमेंट्स काउंट किए, तो सेकंड ग्रुप में एलिमेंट की वैल्यू आने वाली है 1, एक बंदा होता है। कैसे, 2 raised to power, आप खुद ही देख लो, 2 raised to power 2 minus 1/2, तो 2 minus 1 कितना होता है 1, 1/2 कितना होता है 0, 2 raised to power 0 कितना होता है 1, तो एलिमेंट आया 1। काउंट को भी बढ़ा लिया 1 से, काउंट भी 2 हो गए, कि भैया लेंथ, ये इस टाइम पर ये पता है क्या बताना चाह रहा है कि लेंथ 2 तक 2 लोग होते हैं, ठीक है। तो 2 इज लेस देन 29, ऊपर गए, लेंथ बढ़ाई, लेंथ 3 करी। इस बार एलिमेंट्स कितने आए, इस बार एलिमेंट्स आएंगे 2 और, कैसे, 2 लेंथ 2 raised to power 3 minus 1/2, 3 minus 1/2, 3 minus 1 2 होता है, 2/2 1 होता है, तो 2 raised to power 1 2 होता है। तो मैंने काउंट को फिर बढ़ा दिया, काउंट को एलिमेंट्स से बढ़ा दिया 4, तो हमें यह पता लगा तीसरी लेंथ तक टोटल 4 लोग हैं। कोड ऊपर गया, लेंथ बढ़कर हुई 4, इस बार भी एलिमेंट्स कितने आए 2, 2 raised to power 4 minus 1/2, 4 minus 1 3 होता है, 3/2 1 होता है, तो 2 raised to power 1 2 होता है। मैंने काउंट को फिर एलिमेंट से बढ़ाया तो 6 हो गया, तो चौथी लेंथ तक 6 बंदे हैं टोटल, टोटली फाइन, चौथी लेंथ तक 6 बंदे हैं एग्जैक्टली। फिर लेंथ बढ़ाई 5, तो 2 raised to power 5 minus 1/2, 5 minus 1 कितना होता है 4, 4/2 कितना होता है 2, 2 raised to power 2 कितना होता है 4, कि पांचवी लेंथ में 4 बंदे हैं, ऑफ कोर्स पांचवी लेंथ में 4 बंदे हैं, 6 में 4 ऐड किया 10, तो ये पता लग गया कि पांचवी लेंथ 10 पर खत्म होती है, पांचवी लेंथ इंडीड 10 पर खत्म होती है, ठीक है। हम इस तरह चलते गए, मेरे साथ बनाए रखिएगा, मैंने लेंथ करी 6, छठी लेंथ में भी 4 आएगा, मैंने 10 को 4 से बढ़ाया कि छठी लेंथ तक 14 लोग हैं, लेंथ हो गई 7, इस बार आए 8 लोग, 14 + 8 हो गया 22, कि सातवीं लेंथ तक 22 लोग हैं, हमें ये पता लग गया सातवीं लेंथ तक 22 लोग हैं, साथ में भाईगा सातवीं लेंथ तक 22 लोग हैं, लेकिन 22 भी 29 से छोटा है। एक बार और लेंथ बढ़ाई 8, इस बार एलिमेंट्स कितने आएंगे 2 raised to power 8 minus 1/2, 8 minus 1 कितना होता है 7/2, 7/2 कितना होता है 3, 2 raised to power 3 कितना होता है 8, तो इस बार भी एलिमेंट्स कितने आए 8, ऑफ कोर्स 8वीं लेंथ में भी 8 एलिमेंट्स हैं, मैंने 22 में ऐड किया 30। अब मेरा काउंट 29 से बड़ा हो गया, लूप से बाहर आ गया,
कि हम बाहर निकल गए, हमें ये पता लग गया आठवीं, हमें ग्रुप पता लग गया बेसिकली। अभी तक ना हम ग्रुप पता कर रहे थे, ग्रुप पता लग गया कि हमारा ये 30 29 से बड़ा हो गया। पिछली बार 22 29 से छोटा था, इसका मतलब 7 लेंथ इनफ नहीं है। और 30 29 से बड़ा हो गया, मतलब ये काफी है। क्या ये आप बात समझ में आई आपको? देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है, मैं तब तक चलता रहा जब पिछली बार 22 आया, वो 29 से छोटा था, तो मुझे पता लगा कि 7 लेंथ काफी नहीं है, छोटा है तो काफी नहीं है, मैंने बढ़ा दिया। इस बार 30 हो गया और 30 ज्यादा है, तो मतलब 8 लेंथ काफी है। 7 काफी नहीं थी और 8 ज्यादा होगी, तो 8 लेंथ में भी कहीं बिलोंग करता है हमारा नंबर। तो ये पता लग गया हमारा नंबर 8 लेंथ का है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑफसेट ढूंढना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा देखना जरा। बाहर आ चुके हैं, हमारा लेंथ ज्यादा हो चुका है ना, तो मैं एक बार काउंट में से माइनस करूंगा, काउंट में से एक बार माइनस करूंगा, ये 8 माइनस करूंगा, माइनस इक्वल टू, मतलब मैं पिछले ग्रुप के एंड पे चला जाऊंगा दोबारा से, मैं पिछले ग्रुप के एंड पे दोबारा से चला जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी 30 पर आ गया था, जब ये मैं बाहर आया तो मैं ये डिटेक्ट करके आया हूं कि 29 22 7 था, तो 29 से वो छोटा था, और 30 8 के टाइम पे वो बड़ा हो गया। तो मतलब 29 7 वाले ग्रुप में तो बिलोंग नहीं करता, पर 8 वाले ग्रुप में बिलोंग करता है। मैं 30 पे बाहर आया हूं, तो मैं अब काउंट को दोबारा माइनस करके यहां लेके जा रहा हूं, यहां ले गया मैं। तो अब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये अपने ग्रुप की स्टार्टिंग से कितना आगे है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, काउंट को 30 में से 8 माइनस किया तो काउंट 22 पे चला गया। मुझे 29 में से 23 माइनस करना है, तो 30 में से मैंने 8 माइनस करे तो काउंट वापस 22 पे चला गया। मेरा नंबर n है 29। मुझे ऑफसेट चाहिए। अब ऑफसेट के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऑफसेट मतलब अपने ग्रुप की स्टार्टिंग से कितना दूर हूं, n माइनस काउंट माइनस 1। काउंट कहां पर है, काउंट इससे पिछले ग्रुप का आखिरी है, इससे पिछले ग्रुप का आखिरी है, तो इसमें से उसको माइनस किया तो ज्यादा आ गया, 29 में से 22 माइनस किया तो 7 आ गया। असल में अपनी स्टार्टिंग से तो 6 ही दूर पे है ना, इसलिए -1 और किया, तो अपने ग्रुप की स्टार्टिंग से कितना दूर है, 6 की दूरी पर है। तो अब मुझे क्या पता लग गया, अब मुझे ये पता है कि लेंथ 8 है, और मुझे ये पता है कि अपने ग्रुप की स्टार्टिंग से 6 की दूरी पर है, 110। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑफसेट पता लग गया हमको, हमें अपनी लेंथ पता है, हमारी लेंथ है 8, और हमें ऑफसेट पता लग गया 29 - 3 इस 20 मतलब 6। तो अब हमें 8 लेंथ पता है और 6 का ऑफसेट पता है, तो 8 लेंथ में तो टोटल 8 स्पेसेस होते हैं, जिसमें ये स्पेस तो इनसे रिलेटेड होते हैं, तो इनके पास तो कोई चॉइस होती नहीं, पीछे के 4 के पास तो पहले वाला कैरेक्टर हमेशा 1 होता है। यहां पर हमें 6 लिखना है, 110। अगर हम ये लिख देंगे फिर इसका रिवर्स इसके साथ चिपका देंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा। दैट इज ऑल दैट वी हैव टू डू। ठीक है, तो अब हम अपना काम करते हैं। ऑफसेट हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है, ऑफसेट हमारे पास है। ठीक है, तो करें शुरू। लेंथ हमें पता है कि 8 है, 8 में 1 के पीछे 7 जीरो होते हैं, तो इंट आंसर को देखो मैं कहां से इनिशियलाइज कर रहा हूं, 1 के पीछे 7 जीरो लगाऊंगा, 1 गोज टू लेंथ 8 है लेकिन मुझे 7 जीरो लगाने हैं, लेंथ -1, तो 1 के पीछे 7 जीरो लग गए। ठीक है, अब हमें नंबर पर फोकस करना है, हमारे पास ऑफसेट भी है, हमारे पास ऑफसेट 6 का है, हमारे पास लेंथ 8 है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, 1 के पीछे 7 जीरो लगा दिए, 4 5 6 7, तो ये 8 डिजिट का हो गया। अब आई हैव ये वाला नंबर अवेलेबल विद मी। ठीक है, मुझे इसकी 3 बिट्स यहां पर ऑफसेट चाहिए, 110 चाहिए, मुझे यहां पर ऑफसेट चाहिए। तो ऑफसेट को कितना आगे भेजना पड़ेगा, आधी लेंथ आगे भेजना पड़ेगा। नॉर्मल ऑफसेट जो मेरा है वो 110 है, लेकिन 110 यहां थोड़ी चाहिए मुझे 110 यहां चाहिए। तो मुझे ये जितनी ये 4 बिट्स हैं, इतनी बिट्स इसके नीचे और लगानी पड़ेंगी। तो देखिएगा मैं एक और चीज क्या कर रहा हूं, आंसर को इनिशियलाइज किया और आंसर में क्या और कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा ये चीज। ऑफसेट गोज टू लेंथ बाय 2, ऑफसेट को 4 बिट्स सरकाया और आंसर में और कर दिया। अब इन 2 लाइनों का मैजिक समझिए आप, अभी ये काम स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या क्या पता था उस हिसाब से काम करेंगे। मुझे ये पता लग चुका था कि लेंथ है 8 और ऑफसेट है 6, लेंथ 8 निकाल ली थी, और ऑफसेट फिर इसको पीछे ले जाकर, काउंट को पीछे ले जाकर n माइनस काउंट -1 किया तो ऑफसेट 6 का पता लग गया था, ये मुझे पता है। तो मैंने अब क्या किया, लेंथ 8 है तो 1 के नीचे 7 जीरो लगा दिए, 1 के नीचे 7 जीरो लग गए, तो ये 8 लेंथ का बन गया मेरा।
अब मैंने क्या किया, ऑफसेट, मुझे ये 110 यहाँ 3 जगहों पे सेट करना है, तो मैंने 110 लिया, लेकिन उसके पीछे 4 0 और लगा दिए ताकि वो इधर खिसक जाए। तो मैंने 110 के नीचे जब 4 0 लगाए तो 110 यहाँ आ गया, 110 और उसके नीचे 4 0, 4 बार लेंथ बाय 2 बार, जब मैंने उसको राइट को भेजा तो 4 0 और आ गए, तो ऐसा बन गया। अब मेरे पास पड़ा है 11110 और नीचे 4 0। अब मुझे ये नंबर चाहिए, मतलब बेसिकली मुझे चाहिए 1110 और ये नहीं चाहिए, इसका रिवर्स चाहिए, मतलब 0111। तो मुझे इस नंबर को और इस नंबर को और करना है, तो क्या बन जाएगा ये, फिर इन दोनों नंबर को और करूंगा तो बन जाएगा 1110 0111, ये बन जाएगा। तो अब मुझे इस नंबर से पहले तो मैं बनाऊंगा ये वाला नंबर, वापस शिफ्ट करके ये नंबर बना लूंगा, 4 बार उधर भेजूंगा तो ये बन जाएगा, इसका रिवर्स मंगाऊंगा तो ये मिल जाएगा, फिर ओरिजिनल नंबर और इस नंबर को और कर दूंगा तो मेरे पास पैलिंड्रोम मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, वैल फॉर रिवर्स, आंसर को दोबारा भेजा राइट की तरफ, लेंथ बाय 2 बार। ठीक है, ये लेंथ बाय 2 बार उस तरफ भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि मुझे रिवर्स करना है। किसका रिवर्स करना है, मैंने इसको क्या किया है, अभी मेरे पास ये आ चुका था, ये ऊपर वाला आ चुका था, मुझे तो इस चीज का उल्टा इधर लगाना है, तो मैंने इसको इस तरफ भेजा, वैल फॉर रिवर्स बनाया, वैल फॉर, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, वैल फॉर रिवर्स हो जाएगा, 4 बार इधर शिफ्ट होकर 1110। अब मैं वैल फॉर रिवर्स का मंगाऊंगा रिवर्स, वो क्या होगा 0111, इसको मिटा दो, बीच वाले को मिटा दो, वैल फॉर रिवर्स के बाद रिवर्स मंगाएंगे और अपने आंसर इसका और कर देंगे 1110 0111, अपना पैलिंड्रोम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल फॉर रिवर्स जो पड़ा है इसका मंगाओ रिवर्स, फंक्शन लिख लेंगे गेट रिवर्स। ठीक है, वैल फॉर रिवर्स गेट रिवर्स हमको मिल गया। अब कुछ नहीं करना, आंसर और इक्वल टू रिवर्स और आंसर को रिवर्स कर दो और यहां से रिटर्न कर दो आंसर। अब आपको ले देकर सिर्फ रिवर्स लिखना है, गेट रिवर्स लिखना है। गेट रिवर्स बहुत आसान सा होता है, गेट रिवर्स में कुछ भी नहीं होता। लाओ फटाफट से उसे करें, पब्लिक स्टैटिक इंट गेट रिवर्स, इंट एन का आपको रिवर्स चाहिए, तो इंट रिवर्स इक्वल टू 0, लास्ट लाइन रिटर्न रिवर्स। बहुत सिंपल होता है, इसकी एक एक बिट खाती है। हम अब रिवर्स बनाने पे फोकस करेंगे। जैसे मैं आपको एक नंबर देता हूं 101101, आपको इस 010, ठीक है, लेटर से आपको इसका रिवर्स करने को कहा गया है। ठीक है, आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसको, हाँ जी, ये वाली बिट लीजिए आप, और अपने, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपका जो आप रिवर्स तैयार कर रहे हैं वो है, तो ये वाली बिट देखी, यहां पर सेट कर दी। अब इसको एक बार इस तरफ सरका दीजिए। ठीक है, ये मैं कहता हूं कि ये आपकी बाउंड्री है, जो आपने बिट इसकी इस तरफ भेज दी वो वैलिड नहीं है। आपने इसकी पहली बिट देखी और इसको राइट शिफ्ट कर देंगे, इसमें वो बिट सेट करके इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। तो पहली बिट 0 देखी, इसमें 0 सेट किया, अब इसको राइट शिफ्ट कर दिया और इन भाई साहब को इधर भेज दिया ताकि अगली बिट 0 आ गई यहां पर। अब ये 1 है तो इसको देखकर यहां पर हमने 1 सेट कर लिया, 1 सेट कर लिया, इसके हिसाब से ये 1 सेट हो गई। अब इन भाई साहब को एक प्लेस इधर और मूव कर दिया और इन भाई साहब को एक प्लेस इधर और मूव कर दिया। ठीक है, इसको बीच से मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा ताकि वो शिफ्टिंग दिख सके आपको। इन भाई साहब को एक बिट और मूव कर दिया। अब ये इसकी तीसरी बिट आ गई, इसकी तीसरी बिट के हिसाब से यहां पर 1 शिफ्ट सेट किया गया, इनको इधर और मूव कर लिया गया ताकि यहां पर एक खाली बिट आ जाए। खाली बिट हमेशा 0 होती है और इनको इधर और सेट कर दिया गया। तो देखो इसकी ये 3 एनालाइज हो चुकी हैं, उसके हिसाब से 0 1 1 इधर सेट हो चुका है। ये भी 1 है तो यहां पर हम 1 सेट करेंगे, 1 सेट करके इनको इधर और ले आएंगे और उनकी ये बिट एनालाइज हो चुकी है तो उनकी अगली बिट एनालिसिस के लिए आएंगे, उसको राइट शिफ्ट करते जाएंगे, उसको लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे। ये 0 है तो यहां पर 0 सेट करके
यहाँ पर 0 सेट करके इनको आगे ले जाएंगे और उनका वो 0 एनालाइज हो चुका है, उनको आगे ले जाएंगे। अब उनका वो 1 है तो यहाँ पर 1 सेट करेंगे और 1 सेट करके इनको आगे ले जाएंगे और उनको एक राइट शिफ्ट और दे देंगे, राइट शिफ्ट और दे दिया, ठीक है, वो खत्म हो गया। जैसे ही वो 0 हुआ, अच्छा यहाँ पर अब एक और बैठा हुआ है, यहाँ पर एक 0 और लाए हुए हैं, लेकिन वो नंबर 0 हो गया। अब यहाँ पर कुछ सेट करने के लिए नहीं है, तो आपने इसको एक एक्स्ट्रा इधर शिफ्ट कर दिया था, तो इसको वापस एक बार इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, देखो क्या करना है हमको। जैसे आपको नंबर होता 1 1 0 0 1 1 1, ये अगर आपका नंबर होता, ठीक है, तो इसकी ये वाली बिट और नीचे ये वाली बिट, ये इधर इधर को शिफ्ट होगा और ये इधर इधर को शिफ्ट होगा, ठीक है। यहां पर फोकस है हमारा, यहां पर फोकस है। ये बिट अपने आप में जो मैंने डैश दिखाया ये 0 होती है, ये यहां पर 1 है तो इसको 1 सेट किया, 1 सेट करके, मतलब ना मैं ऐसा दिखा देता हूं आपको कि इस तरफ ना बहुत सारे जीरोस पड़े हैं, कितने बहुत सारे जीरोस पड़े हैं, लिमिटलेस 0 पड़े हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जीरोस पड़े हैं जो राइट शिफ्ट से अंदर इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, और ये एक 0 ऑलरेडी यहां पर पड़ा था, ठीक है। ये वाला 1 आपने देखा तो आपने इसको 1 बनाया, 1 बनाया, इसको इधर भेज दिया, और जो आप रिवर्स बना रहे हो उसको इधर भेज दिया। अब ये भी 1 है तो इनको 1 सेट किया, 1 सेट करके इनको इधर भेज दिया, और कि इसकी तीसरी बिट के लिए अब यहां से तीसरी बिट तो मिलनी चाहिए, सेट होनी चाहिए, इसको इधर ले आए। ये 1 है तो इनको भी 1 किया जाएगा, इनको 1 करके इन भाई साहब को एक स्टेप और आगे मूव किया और इनको भी एक स्टेप आगे और मूव किया। अब इसमें 0 है तो इसको 0 ही रहने दिया, इसको अब आगे मूव किया और इसको भी आगे मूव किया। तो अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये इसकी 5वीं बिट एनालाइज हो रही है, तो ये इसकी ये 5वीं बिट किस तरफ से, इस तरफ से 5वीं बिट है, ये इस तरफ से 5वीं बिट सेट करने को तैयार बैठा है। इसकी ये 4 बिट एनालाइज हो चुकी है तो इसकी ये 4 बिट सेट हो चुकी हैं। ये 0 1 1 एनालाइज हुई तो 1 1 0 सेट हुआ। अब ये 0 एनालाइज, ये इधर से 5वीं सेट एनालाइज हो रही है तो इसकी इधर से 5वीं सेट हो रही है। ये 0 है तो इसको 0 ही छोड़ दिया, 0 छोड़ के इसको आगे मूव कर दिया और इसको भी आगे मूव कर दिया। तो अब इसकी इधर से ये छठी बिट है, इसकी इधर से ये छठी बिट है, ये 1 है तो इसको 1 कर दिया, 1 कर दिया। तो इसको आगे कि भैया उसका अगला एनालिसिस होकर जो आएगा उसको रिसीव करना, इसको आगे कि भैया अगला नंबर फीड कर दो उसको। ये 1 है तो इसको 1 कर दिया, 1 करके इसको एक बार और आगे मूव किया, इसको एक बार और आगे मूव किया। जब इसको इधर मूव किया तो ये नंबर 0 हो गया है, अब ये नंबर 0 हो गया है, ठीक है। और ये मतलब ये कुछ ऐसी लाइन है जिसके परे जो नंबर चला जाता है वो दिख नहीं रहा होता। ये नंबर उधर उधर मूव कर दिया ना आपने, तो ये सारे नंबर खो गए हैं, इधर से नए नए 0 इंट्रोड्यूस हो रहे थे। तो अब जब यहाँ पर कुछ एनालाइज करने के लिए बचा नहीं है, आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 आ गया है। तो आपका तो ये था ना 1 1 0 0 1 1 1, तो आपने 1 1 1 0 0 1 1 तो बना लिया, लेकिन एक एक्स्ट्रा 0 लाए बैठे हो, वो एक्स्ट्रा 0 नहीं चाहिए था, आप इसको एक बार इधर शिफ्ट कर दो। तो हमें ये करना है, देखिए जब तक ओरिजिनल नंबर 0 नहीं हो जाता, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक उसकी लोवेस्ट बिट को एनालाइज करेंगे। लोवेस्ट बिट को एनालाइज करेंगे कैसे, लोवेस्ट बिट इक्वल टू n एंड 1, बाइनरी वाला 1, बाइनरी वाले 1 के साथ ऐड करूंगा तो लोवेस्ट बिट मिल जाएगी मुझे। बाइनरी वाला जो 1 होता है उसमें ऊपर सारे 0 होते हैं, सिर्फ लास्ट वाला 1 होता है, उसके साथ ऐड करूंगा तो सिर्फ लोवेस्ट बिट मिल जाएगी मुझे। अगर वो 0 होगी तो 0 मिल जाएगी, अगर वो 1 होगी तो 1 मिल जाएगी ऐड करने पर, क्योंकि जब भी किसी को 1 के साथ ऐड करते हैं तो वो बिट यूं के यूं मिल जाती है, तो मुझे लोवेस्ट बिट मिल गई। अब रिवर्स के अंदर मैंने यही बिट सेट करनी है, रिवर्स के अंदर यही वाली बिट सेट करनी है। तो रिवर्स के अंदर बिट सेट करने के लिए रिवर्स और इक्वल टू लोवेस्ट बिट सेट कर दी, रिवर्स की लोवेस्ट बिट सेट कर दी। इसके बाद रिवर्स को मारा उधर की तरफ शिफ्ट 1 से, और नंबर को मारा उधर की तरफ शिफ्ट 1 से, ठीक है। लोवेस्ट बिट निकाली, रिवर्स में लोवेस्ट बिट सेट करी, उसके बाद रिवर्स को उधर भेज दिया और n को उधर भेज दिया, ऐसे धीरे धीरे n 0 हो जाएगा। लास्ट में रिवर्स को एक एक्स्ट्रा भेजा हुआ है तो उसको 2 बार उधर और भेजें, 1 बार उधर और भेजें, ठीक है। आपका इस तरह नंबर बन जाएगा
तो आई थिंक वी आर डन, हमने काम कर लिया है। तो यहाँ पर वो काउंट इनका लेंथ निकाल ली थी, फिर ऑफसेट निकाल लिया था, आंसर तैयार कर लिया था, रिवर्स पे डिपेंडेंट थे, तो अपना काम हो चुका है। लाइए इसे एक रन देके देखते हैं। 85 आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने कॉपी कर लिया होगा। हाँ जी, मैंने कॉपी कर लिया था, तो एक सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर, सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो ट्रिकी था क्वेश्चन, पर अगर तुमने अच्छे समझा होगा तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।